हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज मैं जो नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ वो सेक्शन 50 और सेक्शन 51 के बारे में है। और वो सेक्शंस जो है सेक्शन 50 और सेक्शन 51 ये उस टॉपिक के अंदर ही इंक्लूडेड है जो बात करता है ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट, जो सेक्शन 45 से लेके 51 तक है। उसी के अंदर सेक्शन 50 और सेक्शन 51 है। और सेक्शन 50 जो है वो बात करता है कि अगर कोर्ट को कोई भी ओपिनियन देना है कोई रिलेशनशिप के बारे में एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ में, तो जो भी ओपिनियन एक्सप्रेस बाय कंडक्ट, अगर कोई भी ओपिनियन जो कंडक्ट के थ्रू एक्सप्रेस होता है एग्जिस्टेंस के बारे में उस रिलेशनशिप का किसी भी पर्सन के जो मेंबर ऑफ द फैमिली के तौर पर है, हु एज ए मेंबर ऑफ फैमिली और अदरवाइज हैज स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज ऑन द सब्जेक्ट, मतलब ऐसा कोई पर्सन है जो क्या है वो मेंबर है किसी फैमिली का या फिर उसके पास स्पेशल मीन्स नॉलेज की है उस सब्जेक्ट के ऊपर, तो जो भी ओपिनियन है उस पर्सन का वो क्या ओपिनियन क्या होगा, एक रेलेवेंट फैक्ट होगा। मतलब कि अगर कोर्ट को कोई भी ऐसा ओपिनियन देना है और वो ओपिनियन किसके बारे में देना है, किसी रिलेशनशिप के बारे में देना है और वो रिलेशनशिप एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ में, अगर रिलेशनशिप के बारे में कोर्ट को कोई भी ओपिनियन फॉर्म करना है तो उसके अंदर जो ओपिनियन अगर वो कंडक्ट के थ्रू एक्सप्रेस होता है कि वो रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में है किसी भी पर्सन की, तो वो जो ओपिनियन है अगर वो पर्सन देता है जो या तो मेंबर है फैमिली का या फिर अदरवाइज उसके पास में क्या है स्पेशल मीन्स है नॉलेज की उस सब्जेक्ट के ऊपर, तो उस केस में जो ओपिनियन है उस पर्सन का वो ओपिनियन एक रेलेवेंट फैक्ट होगा और उस पर्सन का ओपिनियन कोर्ट लेगा और उसके बाद में कोर्ट ओपिनियन देगा अपना कि उन पर्सन्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप है या नहीं है एक पर्सन की दूसरे पर्सन के साथ में। उस केस के अंदर ये बात की जाएगी और इसके अंदर ये भी दे रखा है कि एक प्रोवाइडेड दे रखा है कि जो भी ओपिनियन है वो क्या ओपिनियन जो है वो सफिशिएंट नहीं होगा। और वो किस लिए सफिशिएंट नहीं होगा, अगर कोई भी मैरिज है उसे अगर प्रूव करना है किसी प्रोसीडिंग में जो इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 में दे रखी है उसके हिसाब से, मतलब किसी भी मैरिज को अगर प्रूव करना है किसी प्रोसीडिंग में और वो प्रोसीडिंग इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869 में है, तो उसके अंदर अगर मैरिज को प्रूव करना है तो उसके अंदर जो ओपिनियन है यहाँ पर सेक्शन 50 का वो ओपिनियन वहाँ सफिशिएंट नहीं होगा, उसके लिए बाकी चीजें भी देखनी पड़ेगी। या फिर अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन है और वो प्रोसिक्यूशन सेक्शन 494, 495, 497 या 498 जो इंडियन पेनल कोड है 1860 उसके अंदर अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन की जाती है तो उसके अंदर जो भी ओपिनियन किसी पर्सन का है जो यहाँ पर सेक्शन 50 में ओपिनियन दे रखा है उस पर्सन ने रिलेशनशिप के बारे में, वो ओपिनियन इन प्रोसिक्यूशन में लागू नहीं होगा और उनके लिए अलग से वहाँ पर जो भी एविडेंस होंगे वो माने जाएंगे और वो सेक्शन 50 के अंदर कवर नहीं होगा जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसके। और इसके अंदर जो रिलेशनशिप की बेसिकली बात की गई है वो रिलेशनशिप जो है वो रिलेशनशिप सिर्फ इंडियन एविडेंस एक्ट तक ही है और वो इन दोनों चीजों पर लागू नहीं होती। जो भी ओपिनियन वो पर्सन देता है जो या तो मेंबर है फैमिली का या उसके पास स्पेशल मीन्स है नॉलेज की, तो उस केस में अगर वो कोई भी ओपिनियन रिलेशनशिप के बारे में देता है तो वो जो ओपिनियन उसका होगा वो सेक्शन 50 में ही रेलेवेंट होगा, लेकिन वो इन पर लागू नहीं होगा। एक तो अगर कोई मैरिज है उस मैरिज को प्रूव करने के लिए जो किसी प्रोसीडिंग, अगर कोई भी प्रोसीडिंग चलती है किसी इंडियन डाइवोर्स एक्ट में या फिर अगर कोई भी प्रोसिक्यूशन होता है किसी पर्सन का 494 में, 495 में, 497 में या 498 में इंडियन पेनल कोड के अंदर, तो उस केस के अंदर भी जो रिलेशनशिप है पर्सन का उस रिलेशनशिप के अंदर ये जो उसका वो ओपिनियन जो भी यहाँ पर इस पर्सन का है वो ओपिनियन लागू नहीं होगा, वो इस पर सफिशिएंट नहीं है। जो भी ओपिनियन है उस पर्सन का वो यहाँ पर सफिशिएंट नहीं होगा इन दोनों चीजों में और उसके लिए बाकी एविडेंस की जरूरत भी पड़ेगी। बेसिकली इसमें ये बता रखा है। इसमें जो प्रोसिक्यूशन है जो सेक्शन 494 में दे रखा है वो बात करता है, जो 494 है उसके अंदर बता रखा है कि अगर कोई भी मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, उसके बारे में बात की गई है 494 में, जो बेसिकली हम बाइगेमी की तौर पर उसको कह सकते हैं, वो सेक्शन 494 में दे रखा है। और सेक्शन 495 जो है वो बात करता है कि अगर सेम ऑफेंस जो बाइगेमी का है वो अगर किया जाता है और उसमें कंसीलमेंट किया जाता है पहले की मैरिज को, फॉर्मल मैरिज को, फ्रॉम पर्सन विथ हुम सब्सिक्वेंट मैरिज इज कॉन्ट्रैक्टेड, तो उसके बारे में बात करता है 495। और 497 जो है वो बात करता है एडल्ट्री की और 498 जो है वो बात करता है इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट ए मैरिड वुमेन, तो वो सेक्शन 498 के अंदर दे रखा है।
तो इनके अंदर जितनी भी प्रोसीडिंग्स है और इसके अंदर जो भी प्रोसिक्यूशन होगा उसके अंदर जो ओपिनियन जो सेक्शन 50 में दे रखा है वो ओपिनियन जो है वो अकेला ओपिनियन ही सफिशिएंट नहीं होगा, बाकी चीजों को भी कोर्ट देखेगा और उसके बाद में ही प्रोसिक्यूशन किया जाएगा इन सेक्शंस के अंदर जो इंडियन पेनल कोड के अंदर है। इसमें ये बता रखा है कि जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य के साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय जिसके पास कुटुंब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन है सुसंगत तथ्य है, परंतु भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869 के अधीन कार्रवाइयों में या भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494, 495, 497 या 498 के अधीन अभियोजनों में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। और फिर उसके बाद सेक्शन 51 जो है वो बात करता है कि अगर कोई भी ओपिनियन किसी लिविंग पर्सन का अगर वो रेलेवेंट होता है तो जो भी ग्राउंड है जिनके ऊपर वो ओपिनियन बेस है वो सारे ग्राउंड्स भी क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। मतलब कि अगर ओपिनियन किसी पर्सन का रेलेवेंट होता है तो उस केस के अंदर जो भी ग्राउंड्स है जिस पर वो ओपिनियन बेस था, जिस पर भी वो ओपिनियन दिया गया था, वो सारे ग्राउंड्स भी रेलेवेंट होंगे। इसके अंदर बेसिकली सेक्शन 51 में ग्राउंड्स को भी रेलेवेंट माना गया है। मतलब कि ऐसे अगर कोई ओपिनियन रेलेवेंट होते हैं तो जो ओपिनियन है वो ओपिनियन किसी ग्राउंड के ऊपर बेस किए गए हैं तो वो ग्राउंड्स भी क्या होंगे, रेलेवेंट होंगे। ये सेक्शन 51 में बता रखा है। जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तब वह आधार भी जिन पर वह आधारित है सुसंगत है। ये सेक्शन 51 में बता रखा है और बाकी के जो सेक्शंस है वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।